वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टूडेज LHV सब्जेक्ट हमारा LHV है और उसका जो टॉपिक है लास्ट वन हमारे इस कोर्स का वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो आज हम इसमें रीड आउट करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए ड्रग्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। ठीक है जी। तो डिफरेंट मेथड से ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं और अब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन दिखाते हैं, यानी जज़ब होकर अपना काम दिखाते हैं। तो उन सब मोड्स को, उन सब काम करने के तरीक़ों को हम वन बाय वन रीड आउट करते हैं। तो उनको हम पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मोड्स हैं। तो नंबर 1 है बाय सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है जी। नंबर 2 है बाय एक्टिंग फिजिकली। नंबर 3 है बाय एक्टिंग केमिकली एंड बायोकेमिकली। एंड नंबर 4 है स्पेसिफिकली। ठीक है जी। तो इनको हम वन बाय वन रीड आउट करते हैं हर एक को। तो नंबर 1 है बाय सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब है कि चंद सेल्स को, सिलेक्टिव सेल्स को जहरीला कर दिया जाता है, उनके अंदर जहर डाल दिया जाता है, उनको पॉइजनड कर दिया जाता है टू रिड्यूस देयर फंक्शंस, ताकि वो अपने काम ना कर सकें, क्योंकि वो बॉडी के एंटी रेजिस्टेंस काम कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनके उस फंक्शन को क्या किया जाता है, रोका जाता है। देयर फंक्शंस आर डैमेज्ड। तो सेल्स आर पॉइजनड, सेल को हम पॉइजनड करते हैं एंड देयर फंक्शंस आर डैमेज्ड, और उनके काम को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो ये हमारा जो पहला मेथड था बाय सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। चंद सेल्स को, सिलेक्टिव सेल्स को टॉक्सिक कर दिया जाता है, पॉइजन कर दिया जाता है, जहरीला कर दिया जाता है, ताकि उनके काम को रोका जा सके और जो वो इम्यूनिटी के अगेंस्ट वाला कर रहे होते हैं उससे उनके वो फंक्शंस को स्टॉप किया जाता है। इसकी हम एग्जांपल लेंगे। जो इसके लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो मोस्टली होते हैं सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग कि किस किस्म की हमें मेडिसिन चाहिए। तो वो एसिड के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और बेसिस के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। नंबर 2 है जी बाय एक्टिंग फिजिकली। ठीक है जी। फिजिकली का मतलब है अबव द ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर काम करते हैं। फिजिकली जो हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं। तो फिजिकल मेथड को, फिजिकल मोड ऑफ एक्शन और ड्रग को हम ना कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 है इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 है प्रोटेक्टिव एक्शन, हिफाजती एक्शन, जिसमें ये जस्ट प्रोटेक्ट करता है आउटर बॉडी को अगेंस्ट द जर्म्स, अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है जी। तो पहला है यूज्ड टू प्रोटेक्ट बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी एग्जांपल है मॉइस्चराइजर्स एंड एंटीमल्सेंट्स। हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स, डिमल्सेंट्स हम यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं जो हमें धूप से एलर्जी हो या किसी भी किस्म के एलर्जन से, पैथोजन से हमारी स्किन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव एक्शन देती है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ ड्रग्स। नंबर 2 है बाय लुब्रिकेटिंग, यानी इस मेथड में एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग होता है बाय लुब्रिकेटिंग, गीला करने से, टू मेक वेट, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को गीला किया जाता है, उन्हें वेट किया जाता है, उन्हें लुब्रिकेट किया जाता है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है यूज़ ऑफ लिक्विड पैराफिन इन कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि हम कब्ज़ के मर्ज़ में लिक्विड पैराफिन यूज़ करते हैं जो बॉडी को क्या करता है, वो बॉडी ट्रैक को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, गीला करता है, ऑयली बनाता है। ठीक है जी। नंबर 3 है बाय अब्जॉर्बिंग या अब्जॉर्प्शन मोड ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, उनको हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो उनको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और फिर उनको अपने साथ जज़ब करके ही बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं बाय अब्जॉर्बिंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ठीक है जी। तो ये इसका काम करने का तरीका है कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल को इसमें अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल है ईजी एनिमल चारकोल बाइंड्स पॉइजन्स। जैसा कि एनिमल चारकोल, अगर कोई जहरीला, किसी के स्टमक में कोई जहरीला केमिकल चला जाए तो मोस्ट ऑफ द जो पॉइजनस केमिकल्स हैं उनको हम अब्जॉर्ब करते हैं बाय यूजिंग एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल एक ऐसा केमिकल है जो बाइंडर है, जो बाइंड कर लेता है, जज़ब कर लेता है केमिकल्स को। तो एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं जो उन पॉइजन को अपने अंदर बाइंड कर लेता है, फिर उनको लेके बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है जी। इसका डी जो पार्ट है वो है ऑस्मोटिक एक्शन। ऑस्मोटिक का लफ्जी मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड साल्ट। ठीक है
है जी, पानी और नमकियात का जो बैलेंस है, जो उनका रिलेशन है, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोटिक। और ऑस्मोटिक एक्शन में पानी और नमकियात की कंसंट्रेशन को चेंज करके बॉडी को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है और ड्रग्स का एक्शन नज़र आता है। बाय एक्सर्टिंग ऑस्मोटिक फोर्स टू होल्ड वाटर, इसमें क्या लगाई जाती है, ऑस्मोटिक फोर्स लगाई जाती है ताकि पानी सेल के अंदर रहे, सेल से रिमूव ना हो, डिहाइड्रेशन सेल को ना हो, सेल में पानी की कमी ना हो। इसमें जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं लाइक मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इट इज़ यूज्ड एज परग्यूरेटिव, और इसको हम परग्यूरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे फिजिकल मेथड का जो सबसे लास्ट पार्ट है ई, वो है बाय अल्टरिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी हम सेल्स के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, केमिकल्स को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है लाइक फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ओस्मोसिस, उनको चेंज किया जाता है, उनमें तब्दीली की जाती है, तो उनको अल्टर किया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं बाय मेकिंग स्लो और फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब जिन चीज़ों की हमें सेल को ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी मूवमेंट को, ट्रांसपोर्ट को हम फास्टर बना देते हैं। जिनकी हमें सेल को पहले ही हमारे जिस्म में या बॉडी में सेल्स को पहले ही जिसकी ज़्यादती होती है, एक्सेस होती है, ज़्यादा मौजूद होता है, ज़रूरत से वाफर मौजूद होता है, तो उसकी फिर हम ट्रांसपोर्ट को स्लो डाउन करते हैं, बल्कि हम उसको स्टॉप कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज़ इन्हांस्ड बाय इंसुलिन इन द सेल। हमें पता है ग्लूकोज और इंसुलिन ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, ये एक दूसरे की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, रोकते हैं। तो अगर हमें सेल के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चाहिए तो हम अपने सेल के अंदर इंसुलिन को थोड़ी सी मिकदार को बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इनहांस्ड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीज्ड। ले जी, ये था हमारा सेकंड मेथड बाय फिजिकल मोड ऑफ एक्शन। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हमने वन बाय वन स्टडी किया। अब है हमारा सब तीसरा मेथड, सेकंड लास्ट, केमिकली एंड बायोकेमिकली एक्शन। ठीक है, इट इज़ अ मोड ऑफ एक्शन इन विच ड्रग्स एक्ट बाय केमिकली और बायोकेमिकली। तो इसको हम कुछ इस तरह से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ केमिकल्स इंट्रासेलुलरली और एक्स्ट्रासेलुलरली। इसमें हम केमिकल्स को या तो इंट्रासेलुलरली सेल के अंदर भेज के उनसे काम करवाते हैं, या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली विद इन द ल्यूमन ऑफ द बॉडी, विद इन द ट्रैक ऑफ बॉडी हम उनको मेडिसिन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH, हाँ जी NaHCO3, इट इज़ यूज टू रिलीव स्टमक एसिडिटी। इससे हम मैदे की तेज़ाबियत को रिलीव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। इट इज़ यूज टू रिलीव स्टमक एसिडिटी ड्यू टू HCl सिक्रीशन। अगर स्टमक में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाए, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, हमें पता है हमारे मैदे के अंदर सेल्स होते हैं, ज़ाइमोगन सेल्स, जो HCl सिक्रीशन करते हैं, तो उनकी सिक्रीशन की वजह से मैदे के अंदर अगर टू मच सिक्रीशन हो जाए तो तेज़ाबियत हो जाती है। उस तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के लिए हम एक मेडिसिन यूज़ करते हैं जो केमिकली HCl के साथ रिएक्ट करके इसकी तेज़ाबियत को क्या करता है, कम करता है। तो दिस इज़ जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट। दूसरी एग्जांपल है सिट्रेट्स आर यूज्ड एज एंटीकोएगुलेंट्स। तो हम अगर हमारे जिस्म में केमिकल्स जम रहे हों, खून जम रहा हो, या कोई भी ऐसा केमिकल जो बॉडी के अंदर हो और जम रहा हो, और उसको जमने से रोकने के लिए, उसकी कोएगुलेंट को रोकने के लिए, कोएगुलेशन को, हम एंटी कोएगुलेंट्स मटेरियल यूज़ करते हैं। और जो एंटी कोएगुलेंट मटेरियल यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर सिट्रेट्स, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सिट्रेट्स होते हैं। ठीक है जी, लास्ट पार्ट है जी स्पेसिफिकली, हाँ जी, स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन। इसमें जो ड्रग्स हैं वो ख़ास रिसेप्टर्स पर ही काम करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी काम नहीं करते। तो इसकी हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इंक्लूड्स बाय एक्टिंग ऑन रिसेप्टर्स, हाँ जी, टू रिड्यूस देयर एफिनिटी एंड एफिकेसी। हमें पता है हमारे सेल्स के ऊपर, हमारी थ्रू आउट द बॉडी हमारे ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिकली जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, ये डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाकर काम करते हैं और उनकी एफिनिटी और एफिकेसी को या तो रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, या उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। ठीक है जी, तो एफिनिटी और एफिकेसी क्या है, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। एफिनिटी होती है एबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग, किसी रिसेप्टर की आने वाले केमिकल के साथ बाइंड करने की सलाहियत है,
वो क्या कहलाती है, एफिनिटी। और एफिकेसी होती है एबिलिटी टू स्टार्ट एक्शन, और किसी ड्रग का रिसेप्टर के साथ मिलने के बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देना या मोड ऑफ एक्शन स्टार्ट कर देना, दिस इज़ कॉल्ड एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग। ठीक है जी, तो इसको हम एफिनिटी और एफिकेसी को भी हमने डिफाइन किया। ये था हमारा आज का टॉपिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो कि फार्माकोलॉजी में था। ठीक है जी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।